अभी इसमें हाइस है, हाइस भी बंद करके ना इसको कंप्लीट सादा करें। अल्लाह अल्लाह, इको, हाइस, डिले, रिपीट, ये जो चारों बटन है इनको बंद करें ना। मुंजमिन दवा, हाँ ये ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें वॉल्यूम डाल दें। अल्लाह अल्लाह, जो नेक बच्चे हैं, छोटे बच्चे, पहली आवाज से खड़े हो जाए। जो अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे, जल्दी से खड़े हो जाए। आप भी खड़े हो जाए, आप भी खड़े हो जाए। वो साउंड वाले के पास जाके सारे इकट्ठे बैठ जाए, आपकी वहाँ मीटिंग है, आप भी उधर चले जाए। लो जी, ये बच्चे आपके पास आ गए, इनको सबको पास बिठा लें। शाबाश, आप भी बेटा उधर चले जाए। शाबाश, आप भी उधर चले जाए। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। और उधर सामने जरा, हाँ जी बुजुर्गों, इनको पीछे ले जाए जरा थोड़ा सा। बेटा उठ के पीछे चले जाओ। शाबाश, आप भी बेटा पीछे चले जाओ। बात मानते हैं यार, आप इन बच्चों को उठा दें, इनसे कहीं पीछे चले जाए, उधर चले जाओ। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी से बात मानते हैं नहीं। जो नौजवान और बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं वो उठ के खड़े होके कुरान हकीम के करीब तशरीफ़ ले आएँ। आप में से जो भी उठ के खड़ा होकर कुरान पाक के जितना करीब होगा, अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब होगी। बेटा स्पीकर सादा करें यार, कुछ मैं नहीं, अभी मुझे नहीं समझ आ रही। मुंजमिन, हाँ ये ठीक है, ये सही है, मैंने आपसे कहा भी ये सही है। अब इसमें वॉल्यूम डालें सिर्फ, वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप भी थोड़ा करीब हो जाएं, फासला ख़त्म कर लें, ये ठीक है यार। मेरी तबीयत को समझें, मैंने शोर नहीं करना, मुझे शेर नहीं आते, मुझे वाक़यात नहीं आते, मैंने कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाना। बात करनी है, बात की समझ आनी चाहिए। बड़ा तवील सफ़र किया है मैंने, कई ज़िले क्रॉस किए हैं और बड़ी दूर से मैं आप सब की खिदमत आलिया में हाज़िर खिदमत हूँ। और आप देख रहे हैं कि मसनद पर, सदारत की कुर्सियों पर शहनशाह तौसा शरीफ, इस नाम पे सुभान अल्लाह बनता है। ख्वाजा सुलेमान तौसवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खानवादे के दो फूल मसनद सदारत की कुर्सी पर महक रहे हैं। अल्लाह इन नौजवान साहबजादों को सेहत व सलामती वाली लंबी उम्रें अता फरमाए और पीर पठान लजपाल का फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी रहे। सब आमीन कहा करें। और यहाँ डीजी खान में, भाई मुझे तो अभी आपके स्पीकर की समझ नहीं आ रही, अगले 5 मिनट तक अगर ना आई तो मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर मैं इसके बगैर गुफ्तगू करूंगा। डीजी खान में आके, इस घर में आके पता चला कि ये सारे खानवादा हजरत के मुरीद हैं। और सिर्फ मुरीद नहीं है, हजरत ने इन्हें आले मोहम्मद की मोहब्बत की ऐसी जाम पिलाए हैं कि इनके बच्चे बच्चे में सरकार की मोहब्बत है। वो जो बुजुर्ग फौत हुए हैं, क्या नाम है उनका, हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की जो दास्तान मैंने सुनी है, मैं समझता हूँ कि उन पे निगाह थी तौसा शरीफ की। ये उस निगाह का फैज़ था कि वो आले मोहम्मद की मोहब्बत में डूबे हुई शख्सियत थे। और वही रमक, वही चमक, वही दमक उनके बच्चों में नज़र आ रही है, उनके भाइयों में नज़र आ रही है, उनके खानवादे में नज़र आ रही है। अल्लाह इस दमक चमक और मवद्दत के जज्बे को हमेशा कायम और दायम रखे। और मेरे बहुत पुराने मेज़बान हज़रत अज़हर चिश्ती साहब हाफ़िज़हुल्लाह,
अल्लाह इनको सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और इस इलाके में मुझे मुतारुफ करवाने वाली हस्ती मसनद सदारत पर हाजीपुर शरीफ के खानवादा से हज़रत ख्वाजा इस्हाक़ फरीद साहब हाफिज़हुल्लाह आज कुछ कमज़ोर लगे हैं। अल्लाह इनके मुस्कुराते चेहरे को सदा शाद रखे, सब आमीन कहें। आप भी जितने अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार आप सबको हुसैनी लंगर से माला माल फरमाए, दीन मतीन की सही माना में समझ नसीब फरमाए और कुरान हकीम का तमस्सुक अता फरमाए। सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह की बा से लेकर सूरह नास की सीन तक कुरान का कोई ऐसा हर्फ नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है और कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसे हम अगर गौर से पढ़ें और वो उंगली पकड़कर हमें मुस्तफ़ा की दहलीज तक न ले जाए। बहुत बड़ा जुमला मैंने अर्ज़ किया है, लेकिन आपके ठंडक और आपकी खामोशी ने मेरे इस जुमले को ज़ाया किया है। मैं एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि अगर अल्लाह हमें बसीरत अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, तो हमें देखेंगे हम कि कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि जो हमें मुस्तफ़ा की दहलीज तक ना लेकर जाए। तो जब हम मुस्तफ़ा की दहलीज तक पहुँचते हैं तो हमें दरवाज़ा खुलते ही आले मोहम्मद ही से मुलाकात होती है। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी आयत नहीं है जो मौला अली की वकालत नहीं करती। अच्छा, मैंने बैठकर अभी कुरान हकीम जो मेरे सामने आपने रखा है उसमें से गुफ्तगू के लिए जिस आयत को चुना है, हस्ब इस्तिताअत इल्म और बाफ़ैज़ान ख़ाजगान चिश्त आले बहिश्त। अच्छा, हमारे इलाके में जब मैं कहता हूँ ना ख़ाजगान चिश्त, तो बंदे बड़े ज़ोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। आपके ज़माने में नहीं रवाज है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि टाइम क्या हो गया है। 9:40 पर मैं सूरह अन-नमल को खोल के बैठा हूँ। मजमे से में 3% लोगों ने सूरत का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दिया। अच्छा, सूरह अन-नमल कुरान हकीम का 27वां सूरा है और मैं 87 नंबर आयत, 87 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। साथ ही मैं 88 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। साथ ही मैं 89 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। साथ ही मैं 90 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। दोबारा मुझे बता दें कि क्या टाइम हुआ है। 10:40 पर मैं दोबारा इन आयात पर आऊंगा। तो एक तालिब इल्माना कोशिश होगी कि जब मैं वापिस आऊं तो ये सारी आयात आपके सीने को मदीना कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो तशरीफ फरमा है वो काशिफ के दर जो सारा दिन नौकरी में रहा है, उसको जरा बुलाइएगा। जरूरी है उस नौजवान का आना, मेरे सामने बैठना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हुआ, समझ आ रही है ना? व यौमा युनफखु फिस्सूरी। वा का माना है और यौमा का माना है दिन। आप छोड़ेंगे, आप मेरे साथ कॉल मेरे साथ मिला लें। कोई आ रहा है उसको आने दें, कोई जा रहा है उसको जाना। हर बंदा मेरी तरफ हमतन गोश होके देखे ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। व यौमा, वा और यौमा दिन, युनफखू फूंका जाएगा, फिस्सूरी सूर, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा। बोले नहीं आप यार, पता हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, मतलब मेरे साथ बोलें, जो जुमला अगला आपको समझ आए वो बोल दें जल्दी से।
व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा। अच्छा, फफज़िआ घबरा जाएंगे। बेटा आप मौलाना किधर देख रहे हैं जी? यार मेरे सरदारों मेरी बात सुनो, सज्जे खब्बे नहीं देखना, मेरी तरफ देखें। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं और फिर कुरान पढ़ रहा हूं। आप में से एक बंदा भी इधर यूं मुंह उठाएगा ना, मेरी जान निकल जाएगी कि मैं बात यावले से कर रहा हूं। भाई जिससे बात की जाए वो मुंह ही परानू चुक ले, फिर क्या होगा? वो समझदार आप बैठे हुए हैं, मेरे सरदार हैं, आप सबकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज है, लेकिन बात को सुने मेरी तरफ। मैं फिर अर्ज करता हूं, व यौमा वा, और मुंडे नु आखो मेरे वेखे उधर की हो गया यार। व यौमा वा, और यौमा दिन युनफखु फूंका जाएगा, फिस्सूरी सूर, फफज़िआ घबरा जाएंगे, मन फिस्समावाती व मन फिल अर्दी, जो कोई भी आसमान में है, आसमान भी नहीं आसमानों में है, और जो कोई भी जमीन में है, सब के सब घबरा जाएंगे। और जिस दिन कयामत आएगी सब के सब घबरा जाएंगे, आसमान वाले भी घबरा जाएंगे, आसमान वाले भी घबरा जाएंगे, और जमीन वाले भी घबरा जाएंगे, सारी कायनात वाले घबरा जाएंगे। व यौम युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ मन फिस्समावाती व मन फिल अर्दी इल्ला नहीं, आपकी खामोशी में आपका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि बात हम आप तक पहुंचा नहीं सके। ग्रामेटिकली कुलिया ये है कि जुमले के दरमियान में, दरमियाने कलाम में जब लफ्ज़ इल्ला वारद हो तो वो इस्तस्ना का काम करता है। इस्तस्ना का माना होता है जो बात आगे आएगी ना, वो जो बात पहले हुई है ना उसे उलट देती है। कोई बात नहीं, मैं आगे नहीं चलूंगा। ला इलाहा माना है कोई लायके इबादत है ही नहीं, ये तो कलमा कुफरिया है कि किसी की इबादत जायज ही नहीं है। फौरन फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह है ना। अब ये कलमा तैयबा है ना, ये क्या है कलमा? तो कलमा कुफरिया को कलमा तैयबा किसने किया है? इल्ला ने। अभी आप चुप हैं, फिर अर्ज करता हूं। वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरी, अल्लाह फरमाता है मुझ अल्लाह को असर की कसम है, तमाम इंसान खसारे में है, सब के सब घाटे में है, कोई नहीं बचा। या अल्लाह कोई भी नहीं बचा। फरमाया इल्ला इल्लल्लज़ीना आमनू, बच गए हो ना इल्ला दी वजह। तो एक दफा सारा मजमा बताएं कि इल्ला क्या करता है। इल्ला दरमियान में जब आए तो जो जुमला पहले आया है अगला जुमला आके पहले को उलटता है। ए उन सारे बोल दियो कि इल्ला क्या करता है। जो जुमला पहले आया है बाद वाला जुमला पहले को उलटता है। चलो जी स्वाद आ गया। अब मैं पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, कयामत आएगी। ओए इन बच्चों को चुप कराओ। और जिस दिन कयामत आएगी, फफज़िआ मन फिस समावाती व मन फिल अर्दी, आसमानों वाले भी घबरा जाएंगे, जमीन वाले भी घबरा जाएंगे। इल्ला
इसका मतलब है कि कुछ खुश नसीब हैं जो कयामत के आने पे घबराएंगे नहीं। अब इसका उलट क्या है, वो घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। अच्छा या अल्लाह फरमाया वो कौन है परवरदिगार? फरमाते मन शाह अल्लाह, जिन्हें अल्लाह चाहे, जिन्हें अल्लाह, यानी आसमान वाले अल्लाह को चाहते हैं, जमीन वाले भी अल्लाह को चाहते हैं। जो अल्लाह को चाहते हैं वो घबरा जाएंगे। कुछ हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है वो मुस्कुरा पड़ेंगे। भाई अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बड़ा खूबसूरत आपने सुना, मैं फौरन आगे बढ़ता हूं। फरमाया वकुल्लुन आतौहु दाखिरीन, ये मुस्कुराने वाले भी मेरी कचहरी में आ जाएंगे, घबराने वाले भी मेरी कचहरी में। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमा। भाई आयत पूरी हो गई है। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दो तरह के लोग हैं कयामत वाले दिन। कयामत के आने पर सारी कायनात घबराई है और कुछ बंदे हैं जो मुस्कुराए हैं। और अल्लाह फरमाता है कि जो घबरा गए हैं वो मुहिब्बे खुदा हैं और जो मुस्कुरा पड़े हैं वो महबूबे खुदा हैं। अच्छा या अल्लाह, तो फिर लो जी मैं ये आयत एक छोड़कर से अगली आयत पढ़ रहा हूं। मन जा बिल हसनती, अल्लाह बादशाह फरमाता है असल बात यह है कि ये जो मुस्कुराए हैं ना, मुस्कुराने वाले, ये जब मेरे पास आएंगे ना मेरी कचहरी में, तो इनके पास ना बिल हसनती, उस दिन ये एक नेकी लेकर आएंगे। एक नेकी क्या लेकर आएंगे? देखिए मैं फिर पढ़ता हूं, बिल हसनती, एक नेकी लाएंगे। एक पता नहीं यार, स्पीकर ठीक चल रहा है यार, सोना चल रहा है। अच्छा चलो, मुझे तो खैर समझ नहीं आ रही, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। एक नेकी लाएंगे, एक नेकी जी। अच्छा या अल्लाह फिर फरमाया फलाहु खैरुम मिनहा, मैं देर नहीं करूंगा, फौरन जन्नत दूंगा। किस पर? एक हसाना। अल्लाह बेटा तेरी खैर हो, नन्ना सा बच्चा है और तर्जमा दे रहा है कि एक। अच्छा रुकिएगा, वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून, यही वो एक नेकी है जो क़यामत वाले दिन इन्हें घबराहट से महफूज रखेगी और मेरा महबूब बना चुकी है। क्या चीज है? बोले नहीं सारे। अच्छा भाई ठीक है, आगे पढ़ते हैं। या अल्लाह फिर फरमाया व मन जा बिस्सय्याती, और जो शख्स मेरे पास एक गुनाह लेकर आया ना, ये वाली एक नेकी नहीं उसे मिली, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, मुंह के बल जहन्नुम में फेंक के कहूंगा एक नेकी मंगवाई थी वो भी नहीं ला सके। नहीं रुकिए जरा भाई, बात यह है कि क्या खुदा का दीन एक नेकी का नाम है? नहीं, ये नेकियों का मजमुआ है और बहुत सारी नेकियां चाहिए। देखें मैं सूरह ताहा खोल रहा हूं, 20वां सूरा है, इसमें काफी आपके जवाबात भी हैं इस आयत में जो मैं पढ़ने लगा हूं। 20वां सूरा है, 131 नंबर आयत मुझे याद आ रही है, 132 नंबर आयत में पढ़ना चाह रहा हूं। अल्लाह बादशाह फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। फिर पढ़ रहा हूं वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो।
वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने बेटों को नमाज का आर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाजी हो जाओ। ला नसअलु का रिज़्का, हम तुमसे रोजी का सवाल नहीं करते। नहनु नर्ज़ुकु का, सारा टब्बर मुसल्ले पे तुम ले आओ, रिज्क में बरकत का वादा मैं करता हूं। सारे बोलो कि नमाज एक नेकी है, जरा बोल दे सारे, नमाज एक, अल्लाह आपको दारैन की साथ से नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, अगर तुम्हारी जिंदगियों में रमज़ान का महीना आ जाए तो रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, इसलिए कि रोज़ा एक, शाबाश जी, जीते रहें, रोज़ा एक नेकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह तौबा खुल गई है अचानक, ये 9 नंबर सूरह है और 103 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने आ गई है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ातन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकुनन लहुम मुस्तफ़ा। अपने अमीर मुरीदों से ज़कात वसूल करके इन्हें पाक कर दो, इनका तज़किया कर दो, इनका तस्फिया कर दो और इनके लिए सलात यानी दुआ फरमा दें। बिलाशुबा आपकी दुआ इनकी जिंदगी में चैन लेकर आएगी। माल है तो ज़कात दो, इसलिए कि ज़कात, भाई जीते रहो, कमाल कर दिया आपने। ज़कात एक नेकी है, बोलते आओ जरा। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर 4 पैसे घर में मौजूद हैं तो घर वालों को खर्चा देकर मेरे आस्ताने पे आकर जियारत करो, तवाफ करो, इसलिए कि हज एक, भाई बोलते आओ जरा, हज एक नेकी है, नमाज एक नेकी है, रोजा एक नेकी है, हज एक नेकी है, ज़कात एक नेकी है। ओ मेरे सरदारों, आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन बाउदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहु लक़्कु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्दी। अल्लाह फरमाता है, अपने भाई से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो। नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने वीर से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, अपने चाचे की इज्जत करो, अपने मामे का हया करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। नहीं भाई, आप ठंडा बोल रहे हैं। अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने खानदान से प्यार करो, अपने वीर से प्यार करो, अपने बरादरे मोहतरम से प्यार करो। मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे कोई मुकाम अगर आ जाए तो कमाल हो जाए, एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह लेते हैं ज़रा यार। हजरत यूसुफ का दिल किया कि सारे चले जाएं, बस बिन्यामीन ना जाए, चूंकि मां की तरफ से सगा था ना बिन्यामीन को रोकने के लिए यूसुफ बिला जवाज मुल्की कानून के मुताबिक बिला वजह हजरत बिन्यामीन को रोक नहीं सकते थे, तो जवाज पैदा किया गया। हजरत बिन्यामीन के तोड़े में, कनक के तोड़े में जिससे वो कनक नापी जाती थी ना, वो पैमाना रख दिया गया और सी दिया गया। जब ये काफिला वापस को चला तो पीछे से आवाज आई, वो दड़ोपा नहीं मिल रहा जी, वो टोपा नहीं मिल रहा जी। तो आपने फरमाया किनान के काफिले की तलाशी ली जाए। जब किनान के काफिले की तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के तोड़े में से वो दड़ोपा मिल गया। हजरत यूसुफ जज की कुर्सी पर बैठ गए, हजरत बिन्यामीन चोर बनकर सामने कटहरे में खड़े हैं, याकूब के सारे बेटे यूसुफ के सामने हैं। अब हजरत यूसुफ जनाबे
अपने अपने भाइयों से कहने लगे, ओ भाई तुहाडे वीर चोरी की थी है। जब यूसुफ ने कहा कि भाइयों ने चोरी की है, अल्लाह फरमाते कालू, तो वो सब बोले, उन सब ने कहा इन यसरिक, ये तो है ही चोर, ये तो है ही चोर, ये तो है ही चोर, ये तो है ही चोर। इन यस, ठीक है जी, ठीक है, इन यसरिक, ये तो है ही चोर। कहने लगे इन यसरिक, ये तो है ही चोर। चलो यहां तक तो बात ठीक थी। हजरत यूसुफ देख रहे हैं और भाई कह रहे हैं फकद सराका अखुन लहू मिन कबलू, इससे पहले इसका बड़ा भाई भी चोर था, इससे पहले इसका बड़ा भाई भी चोर था, इससे पहले इसका बड़ा भाई भी चोर था। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। अब नबी भी है, मासूम भी है, बादशाह भी है, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है और मुंह पे खड़े हुए वीर कह रहे हैं यूसुफ तो चोर था। अब यूसुफ को चाहिए था ना कि पूरी तरह उनकी खबर ले, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब ये बात सुनी हजरत यूसुफ ने, तो यूसुफ ने फअसर्रहा यूसुफु फी नफ्सिही, यूसुफ ने भाइयों की बात सुनी अनसुनी कर दी। यूसुफ ने भाइयों की बात सुनी अनसुनी कर दी, ताकि कयामत तक कुरान को पढ़ने वालों को समझ आ जाए अपने खिलाफ बात सुन भी लेना अपनों के मुंह से तो जरूरी नहीं होता नोटिस लिया जाए। जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं जनाब। जरूरी नहीं है नोटिस लिया जाए, कभी कभी छोटों की बात सुनकर यूसुफ की तरह मुस्कुरा देना चाहिए ताकि रिश्ते बचे रहें। यही तो नेकी है। आय हाय, ये क्या है? नेकी है। अपने खिलाफ बात सुनने के बाद भी नोटिस ना लेना नेकी है। यही, अच्छा आ जाए, यही तो नेकी है। अच्छा भाई, अपने भाइयों से प्यार करो, ये नेकी है। अभी आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं बात करूं आगे। अल्लाह फरमाते हैं वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, रात को सोने व बिल वालिदैनी एहसाना, रात को सोने से पहले भाई बड़ी बुरी आदत है बंदों की, मुंह इधर नु चुक लेना। भाई मैं पता नहीं बात किससे कर रहा हूं यार। भाई आपको सुनना नहीं आता मेरा ख्याल है। चंगा भला जवान आदमी थे मुंह ऐस पास इन चुक छड़े यार। ओ भाई मेरे वाल देखो यार, मैं आपसे बात कर रहा हूं और वक्त बड़ा थोड़ा है, मुझे जल्दी से आप मेंबर छोड़कर निकलना भी है। भाई मैं थक गया, बस काफी है। नहीं, नेकियां नहीं गिनी जा सकती, दीन नेकियों का मजमुआ है। नहीं, मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि दीन नेकियों का मजमुआ है। लेकिन मैंने जो अभी आपके सामने आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह फरमा रहा है, सुनो जमाने वालों, मैं जन्नत का फैसला तो एक नेकी पर करूंगा, जन्नत का फैसला तो इस नेकी पर है। और ये जितनी नेकियां हैं ना, ये सारी नेकियां तुम्हें जन्नत तक लाती हैं, पर ये जो फैसले वाली नेकी है ये तुम्हें खुदा का महबूब बना देगी। ये कितनी नेकियां हैं? एक, बोलो सारे जरा, ये एक मिनट रुकिएगा यार, बेटा आप चुप करो ना यार। उठाया था ताकि पीछे चले जाए, इन्होंने भी आज बात नहीं मानी। सुनो मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, अगर ये एक नेकी ना हुई तो वो मेरी जितनी नेकियां मैं गिन रहा हूं या नहीं गिन पा रहा, वो सारी खत्म हो जाएंगी। और अगर ये एक नेकी आप देखो जी, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरी इल्लल लज़ीना आमनू वा आमिलू में वाओ और अलिफ जमा की अलामत है। इसका माना यह है कि मोमिन की जिंदगी में एक अमल नहीं है, मोमिन की जिंदगी अमलों का अंबार है, अमलों का मजमुआ है। बहुत सारे अमल है मोमिन के लिए, लेकिन जिस अल्लाह ने सूरह असर 103 नंबर सूरा की इस आयत में आमिलू का दर्स दिया,
वही कुदरत हमें सूरह मुल्क की दूसरी आयत में इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ी, वो मैं अल्लाह हूँ, खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, अय्युकुम, कौन है तुम में से अहसनु अमला। जब मेरे पास आए ना तो उसके पास एक ऐसा अमल हो जिस पर मैं जन्नत का फैसला करूंगा। देखें, मुझे नहीं समझाना आ रहा, मेरी नालायकी मेरे माने है, मैं देख रहा हूं अपनी कम इल्मी को। मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं, अच्छा नहीं आपका मूड नहीं है, छोड़ दें, मैं दोबारा चांस देता हूं आपको। अल्लामा इकबाल ने कलम उठा के कहा, अमल से जिंदगी बनती है, अमल से, अमल से, अमल से। भाई कोई पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल से मिलता और कहता किबला अमलों से जिंदगी बनती है, आप अमल की बात क्यों कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल मुफक्किर थे, मुफस्सिर थे, वली थे, कलंदर थे, उनका कुरान पर पूरा मुतालिया था। वो समझते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, यानी अगर ये एक अमल ना हुआ तो सारे रुक जाओ, मैं नहीं, देखे नहीं, ठहरो मेरे सरदारों, एक मिनट ठहरो। मुझे सूरह अल कहफ सामने आ रही है, ये 18 नंबर सूरा है। मैं 103 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 104 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 105 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 106 नंबर आयत लेना चाहता हूँ, 107 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैं, आप चुप हैं, मैं 108 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 109 नंबर आयत लेना चाहता हूँ, 110 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। अब आप अभी भी चुप हैं, 110 पे सूरत ही खत्म हो गई है, आगे आयत ही कोई नहीं, कहां से आगे लेकर आऊंगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता मैं 111 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमला। कुल, इरशाद फरमा दीजिए, हल क्या, नून हम, नब्बिउ खबर दें, कुम तुम्हें। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद जी इन बंदों से पूछो, अगर तुम कहो तो तुम्हें खबर दें। मैं मिन्नत करता हूं परवरदिगार, सूरह फातिहा हमारे मशवरे से भेज रहा है, सूरह नास हमारे कहने पे भेज रहा है, सारा कुरान अपनी मर्जी से भेजने वाले रब्बा आज पूछ कर क्यों आयत भेज रहा है? फरमाया सारी आयतें सुनने वालों, यहां बड़ों बड़ों के माथे पे वट पड़ने वाला है, इसलिए कह रहा हूं, अगर पेट में दर्द ना हो तो बताएं तुम्हें मौला क्या? फरमाते बिल अखसरीन अमला, ओ भाई खसारा पाने वाले हैं अमाल के बावजूद भी। अब इस आयत के ज़िमन में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अबू सईद खुदरी के हवाले से एक हदीस लेकर आए हैं। वो फरमाते हैं कि नबी मुअज़्ज़म ने इस आयत के ज़िमन में फरमाया कि उनके अमाल पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, बराबर नहीं ज़्यादा, यानी उनकी नमाजें पहाड़ों से ज़्यादा होंगी, उनके रोज़े पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, उनके हज पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, उनकी ज़कातें तो पहाड़ों से ज़्यादा होंगी। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यासबूना, और वो ये ख्याल करते रहे, अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि हमसे अच्छे काम तो कर ही कोई नहीं रहा। लेकिन उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहबितत अमालुहुम, मैं अल्लाह ऐलान करूंगा मलाइका, इनकी नमाजों को तोलना नहीं है, इनके रोज़ों को तोलना नहीं है, इनके हज और ज़कातों को तोलना नहीं है, तो परवरदिगार क्या करें? फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि इनको तोला जाए, तो या अल्लाह करें क्या? हाबितत अमालुहुम, इनकी नमाजों को आग लगा दो, इनके रोज़ों को जला दो, इनके हज और ज़कातें जला कर खाक कर दो, ज़ालिका जज़ाअहुम जहन्नमु, और इन्हें उठा के जहन्नुम में फेंक दो। परवरदिगार तू पहाड़ों से ज्यादा नमाजों की जमानत दे रहा है, फरमाया हाँ। रोजों और हज और ज़कातों की जमानत दे रहा है, फरमाया हाँ। तो कभी किसी ने नमाजियों को भी जहन्नुम में फेंका है? कुदरत की आवाज आ गई, मर गए ये नमाजें पढ़ पढ़ कर, लेकिन वो जन्नत वाली एक नेकी तो लाल। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। रुको मेरे
मेरे सरदारों रुको, मेरी आंख में आंख डालो, मेरे सामने सूरह फुरकान है। नहीं, आप मेरे पास आए, यहां आ जाए मेरे पास, मेरे करीब आ जाए। सूरह फुरकान है, ये 25वां सूरा है और मैंने अभी यहां से आयत निकाली है, ये 70 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला व आमिला आमिला। भाई मैं अपने आखिरी सांस तक इस बात की जमानत दे रहा हूं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, एक नेक अमल किया ना, एक नेक अमल किया ना, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, मैं उसकी जिंदगी की किताबे जिंदगी में लिखे हुए सारे गुनाहों को अपने हाथों से नेकियों में बदल कर कहूंगा इसे जन्नत में ले जाओ। मलाइका मुझे कहेंगे इसकी तो सारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, मैं बदलूंगा उसके गुनाहों को नेकियों में और कहूंगा इसे जन्नत में ले जाओ। पूछेंगे क्यों? मैं जवाब दूंगा मलाइका बड़ा गुनाह